भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्वागत करने के लिए इसी टीम ने अपनी प्रस्तुति दी थी। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस टीम के लिए। मैं थोड़ा सा मल्होत्रा जी को रोकना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि ऋतुपर्णा दास और प्रेम प्रकाश जी की अगली प्रस्तुति हो, उससे पहले हमारे बीच में ओम प्रकाश राजभर जी पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि अपने उद्गार, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति वो डाइस पे करें और तमाम हमारे कल की भक्तों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना स्नेह प्रकट करें। दो शब्द ओम प्रकाश राजभर जी, उसके बाद आदरणीय विवेक तनखा जी, फिर हम सब लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे सम्मानित ओम प्रकाश राजभर जी का स्वागत। अरे दिल खोल के ताली बजा दे करो, बड़े अच्छे इंसान हैं ये, बड़े अच्छे इंसान हैं। आज श्री अरे थोड़ा पीछे शांति बनाओ सारे से बता। कार्यक्रम में आए हुए इस धाम से जुटे हुए लंबे समय से तमाम साथीगण हैं। मुझे आचार्य जी ने पहली बार आमंत्रण किया कि आप आइए। मैं आकर के यहाँ महसूस किया कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, क्योंकि आज आने के बाद मैं आपकी बात, आप लोगों से मिलना, आप लोगों के विचार जब सुना और जब आपने मुझे निमंत्रण दिया तो मैंने भगवान श्री कल्की महाराज जी के जीवनी के विषय में मैंने पढ़ा और जैसा आपने मुझे बताया था वैसा मैंने पढ़ने के बाद महसूस भी किया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है, जब जब इस देश में अत्याचार बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। आज हम जिस महोत्सव में यहाँ आए हुए हैं, आज उस महोत्सव श्री कल्की महाराज का 10वां अवतार भगवान विष्णु के रूप में जो मैंने देखा और पढ़ा, चाहे पुराण में पढ़ा, मैंने अध्ययन किया थोड़ा, तो मैंने महसूस किया कि आज जो ये देश और इस देश की जो विविधता है, उस विविधता में हमें और आपको एक साथ मिलकर के चलने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारे कुछ साथी जिनको जानकारी नहीं है, उनको हमारे ऋषि मुनियों से जानकारी, हमारे महापुरुषों से जानकारी लेनी चाहिए। आज मुझे आने के बाद ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से पैदा हूं और आज यहाँ इस मंच तक आने में मुझे 21 साल लगा है। 21 साल के बाद मैं इस मंच तक पहुंचा हूं और यहाँ पहुंचने के बाद मैंने जो रामायण में पढ़ा, मैंने गीता में पढ़ा, मैंने तो घर से निकला जब, तो भगवान की आराधना करने के बाद मैंने अपने माता पिता को भगवान मान करके मैं निकला और कहा कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति को जब तक हासिल नहीं कर लूंगा तब तक हम लौट करके नहीं आऊंगा। हमारे माता पिता कहते रहे, हमने कहा कि आपने जो आशीर्वाद दिया है उसको पूरा कर लेने दीजिए। उनके काम को उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके जिस तरह भगवान राम
14 साल बन बन भटके, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर भी 14 साल गरीब का, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से पैदा हूं और आज यहां इस मंच तक आने में मुझे 21 साल लगा है। 21 साल के बाद मैं इस मंच तक पहुंचा हूं और यहां पहुंचने के बाद मैंने जो रामायण में पढ़ा, मैंने गीता में पढ़ा, मैंने तो घर से निकला जब, तो भगवान की आराधना करने के बाद मैंने अपने माता पिता को भगवान मान करके मैं निकला और कहा कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति को जब तक हासिल नहीं कर लूंगा तब तक हम लौट करके नहीं आऊंगा। हमारे माता पिता कहते रहे, हमने कहा कि आपने जो आशीर्वाद दिया है उसको पूरा कर लेने दीजिए। उनके काम को उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके जिस तरह भगवान राम 14 साल बन बन भटके, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर भी 14 साल गरीब कमजोर लोगों के बीच में भटकता रहा। लोगों के बीच में उम्मीद जगी, लोगों ने पूछा, सवाल पूछना शुरू किया कि ओम प्रकाश राजभर कितने दिन घूमोगे? हम के जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हम आपके बीच में घूमता रहूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। जब भगवान राम को कोई दिक्कत नहीं हुई, जब जब धरती पर अत्याचार हुआ तो अलग अलग रूपों में अवतार लिए, अवतार लेकर के समाज का काम किए, समाज को एक दिशा दिए और उस दिशा पर, उस रास्ते पर चल करके हम तो एक चौपाई, हम तो बहुत नहीं, हमारे कथावाचक साथी बहुत अच्छे यहाँ जो इलाहाबाद से आए हैं, उन साथी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो मैं इनको कई जगह सुना। हम तो वो जानते हैं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, समझो और समझाओ, ना भूखे जान गवाहो। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। और मैं इस भाषा को बार बार याद इस नाते करता हूं साथी कि जो भगवान कल्कि के विषय में जो आचार्य जी की सोच है, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि 9 एकड़ की जमीन में हम मंदिर बनवाने की तैयारी में हैं। जब आपने ठाना है तो मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि आपने ठाना है तो निश्चित ही भगवान का मंदिर बन करके रहेगा। इस नाते कि जिस काम के लिए कदम बढ़ा दिया है आपने, वो काम पूरा होगा। और आज हम तो चलते हैं रास्ते पर, देखते हैं हमारे कुछ साथी शुरू करते हैं, 4 ईंट रखते हैं और ईंट धीरे 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 मंदिर का रूप ले लेता है। आपने तो यहाँ अपनी जमीन दान कर दिया है मंदिर ट्रस्ट के, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने जो कदम बढ़ाया है, जो कदम समाज को एक दिशा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए एक कदम बढ़ाया है। हम जितना भी प्रशंसा आपकी करें उतना बहुत कम है। हम सिर्फ इतना आप लोगों से कहूंगा कि देखिए, हम बहुत गरीब परिवार में पैदा है और मैं तो आप लोगों से आए हुए, हम अपने ग्रामीण साथियों से कहूंगा, नौजवानों से कहूंगा कि देखो, हम बहुत गरीब परिवार में पैदा, किताब मांग करके पढ़ा हूं, कपड़ा दूसरे का मांग करके पहन करके पढ़ा हूं, घर में भोजन नहीं था, भगवान को याद करके मैं रात को ऑटो रिक्शा चलाता था और दिन में जो है स्कूल कॉलेज जाता था। उससे भी बात नहीं बनी, 3 साल कमर्शियल खेती किया, सब्जी बेचा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमने उनकी जीवनी को जब पढ़ा तो उन्होंने कहीं चोरी करने की बात नहीं सिखाई। उन्होंने यही कहा कि मेहनत करो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो मैंने कर्म करके आज धीरे 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 सब्जी बेचते बेचते जीप खरीदा, जीप खुद अपने हाथ से चलाया और भगवान को याद किया और विश्वास के साथ काम में लगा रहा
और आज आते आते साथियों ऐसा मौका ऊपर वाले ने दिया कि सरकार में रह करके सरकार टेम्पू चलाते चलाते सरकार चलाने का भी मौका ऊपर वाले ने दिया। हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। हम सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम सबका नाम नहीं जानते और यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे हमारे साथी कथावाचक हों, चाहे श्रोता हों, चाहे हमारे इस पीठ से जुड़े हुए जितने साथी हैं, हम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने नौजवानों से यही कहूंगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इस बात को ध्यान रखना, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है, तो गरीबों की सेवा जरूर करिएगा, इससे बड़ा फल। और माँ बाप की सेवा कतई मत भूलना। साथियों, हम सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन अपील करूंगा कि आज मैं इस ऊंचाई पर आया हूं अपने माँ बाप की सेवा करते करते और ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर के मैं इस ऊंचाई तक आज आया हूं, जो आज आपके सामने इस इतने बड़े मंच पर आज माननीय आचार्य जी के कृपा से आज यहां मैं बोल रहा हूं। और राजनीति तो बहुत अलग चीज है, लेकिन इस मंच तक आने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब यहां तक लोग आते हैं। साथी, हम बहुत नहीं, ये आज मैं तो सुनने के लिए आया था। मैंने तो आचार्य मना भी किया था कि महाराज हम सुनने के लिए आए हैं, हमको बुलवाइए मत, हम लोग सुनना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका मैं बहुत आभारी हूं और अपनी वाणी को ही विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।